फिजिक्स के बोर्ड एग्जाम का दिन आता है, हाथ में पेपर आता है और वह पेपर को देखने के बाद तो दिमाग ही घूम जाता है। अभी बहुत डर लगता है, क्या करें। तो भाई इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो के बाद आपके फेल होने के चांसेस काफी कम हो जाएंगे। अगर आपने साल भर कुछ भी नहीं पढ़ा होगा तो भी आप अच्छे से क्या स्कोर कर सकते हो। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। तो आप ऐसी 10 ट्रिक्स देने वाला हूँ जिसकी मदद से आप काफी अच्छा स्कोर कर सकते हो और फेल होने से बच सकते हो। तो भाई ये कोई हैक्स नहीं है, ये एकदम जेन्युइन ट्रिक है जो कि बोर्ड एग्जाम के है, क्योंकि बोर्ड चाहता है भाई कोई भी बच्चा फेल ना हो। और ये जो टॉप ट्रिक्स होती है बच्चों को पता नहीं होती। तो भाई यही आज की इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक तो भाई पहले से ही कर देना है। तो भाई 1 by 1 10 ट्रिक्स आप लोगों को बता देता हूँ। तो भाई इन ट्रिक्स को आपको एग्जाम में जरूर से अप्लाई करके देखना है, उसके बाद आपका स्कोर काफी इंक्रीज हो जाएगा। तो भाई सबसे पहले यहाँ पर देखिए, जो हमारे पेपर में MCQs रहते हैं 10 मार्क के, तो उसको आपको कहीं से भी लिख लेना है। आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि भाई वो आपको कहीं से भी मिल सकते हैं। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा साल भर तो आपके पास भाई कोई चारा नहीं बचेगा, आप लोगों को वैसा करना ही पड़ेगा। तो ये मैं आप लोगों पर छोड़ देता हूँ कि 10 मार्क्स तो भाई आप लोग कहीं ना कहीं से आप लेकर ही आओगे। उसके बाद मैं आप लोगों को एकदम जेन्युइन ट्रिक्स अप्लाई करने का बताता हूँ तरीका। सबसे पहली ट्रिक है जो कि ब्लैंक मत छोड़ना। क्वेश्चन को आपको ब्लैंक नहीं छोड़ना है, आंसर में कुछ ना कुछ तो लिख के आना है। कुछ ना कुछ मतलब आपको उसके रिलेटेड एक आधी लाइन लिख देनी है, उसके ऊपर से आपको 1 से 1.5 मार्क्स इजीली मिल जाएगा। तो भाई एग्जामिनर को वो 1 से 2 मार्क्स आपको देने ही पड़ते हैं, लेकिन हाँ वो भी लाइन भी आपको कनेक्टेड लिखनी चाहिए उसकी। तो क्वेश्चन एक और आंसर एक आप अलग कोई सा भी लिख दोगे तो वैसा नहीं चलेगा, ब्लैंक मत छोड़ना। लेकिन देखिए हैक नंबर 2 जो कि न्यूमेरिकल्स के लिए। न्यूमेरिकल्स तो भाई सॉल्व ही नहीं होती, तो इससे कैसे बचे। तो भाई इसके लिए एक जबरदस्त ट्रिक लेके आया हूँ। सिर्फ आपको 4 स्टेप फॉलो करना है। भाई बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन तो पढ़ते आता है, तो भाई इसमें गिवन डाटा जो होता है वो आपको सबसे पहले लिख देना है आंसर की जगह पर। गिवन डाटा लिखना है। उसके बाद अगर आपने साल भर तो भाई कुछ ना कुछ तो पढ़ा ही होगा, तो कभी तो बुक हाथ में लिया होगा, तो भाई आपको फॉर्मूला आता होगा तो फॉर्मूला लिख देना है। और भाई कैलकुलेशन आती होगी तो कैलकुलेशन करनी है, वरना नहीं आती तो लास्ट में उसको चुपचाप से यूनिट लिख देना। मतलब आपको यहाँ से न्यूमेरिकल अगर 3 मार्क का होगा, 1 से 1.5 मार्क तो आपको इजीली मिल जाएगा, क्योंकि भाई एग्जामिनर को देना ही पड़ता है वो 1 से 1.5 मार्क। ये महाराष्ट्र बोर्ड की ऑफिशियल पार्शियल मेकिंग सिस्टम है, इसका आपको फायदा लेते आना चाहिए। तो ये कुछ दिमाग का खेल है, यहाँ पर आपको लगा देना है। हैक नंबर 3 नंबर की ट्रिक देखिए, डायग्राम इज इक्वल टू मार्क मशीन। अभी देखिए भाई डेरिवेशन आप सॉल्व कर रहे हो, जैसे कि बैंकिंग और फ्रॉड का आपका डेरिवेशन है, तो भाई उसकी डायग्राम अगर आप बना दोगे तो भी आपको मार्क्स मिल जाते हैं अच्छे से अच्छे। तो भाई आपको डायग्राम एक बार अच्छे से बना लेनी है, तो भी डेरिवेशन से आपको डायग्राम एक बार अच्छे से देख लेना है, क्योंकि उसके ऊपर से आप डेरिवेशन भी सॉल्व कर सकते हो अगर आपको आता हो। नहीं तो डायग्राम लिख देने के बाद भी आपको 1 से 1.5 मार्क आपको इजीली मिल जाएगा, और गिवन डेटा लिखने के बाद भी आपको 1 से 1.5 मार्क तो भाई आपके 3 में से कहीं नहीं गए। तो भाई इसी प्रकार से अगर आप 1 से 1.5 मार्क बटोरते जाओगे तो आपका स्कोर भी काफी अच्छे इंक्रीज हो जाएगा। अब देखिए भाई ग्राफ के मार्क्स, ग्राफ का कर्व गलत हो कोई फर्क नहीं, एक्सिस लेवल सही होने चाहिए। 1 से 2 मार्क्स तो आपको देने ही पड़ेंगे एग्जामिनर को। अभी देखिए 5 नंबर की ट्रिक जो कि स्टेटमेंट एग्जाम्पल कॉम्बो। तो भाई कोई भी लॉ है, सपोज एग्जाम्पल कोई भी लॉ है, तो उसका आपको एक आधा एग्जाम्पल लिख देना है, तो उससे भी आपको अच्छे से अच्छा मार्क्स एग्जामिनर दे सकता है। बोर्ड एग्जाम में एक्स्ट्रा मार्क्स मिलता है भाई। अभी देखिए 6 नंबर की ट्रिक जो कि कीवर्ड्स आपको यहाँ पे देखिए, आपको अगर आपको आंसर नहीं भी आता तो आंसर में से आपको कुछ कीवर्ड्स आपको कुछ याद आते होंगे, तो वो भी अगर आपने लिख दिए तो वहाँ पर भी आपको इजीली 1 से 1.5 मार्क्स मिल सकता है। तो भाई इसको भी आपको अप्लाई करके देखना है। डेरिवेशन का पैटर्न ट्रिक, डेरिवेशन याद नहीं होता बस पैटर्न लिख दो भाई डेरिवेशन का, जैसे कंसीडर करते हैं लेट चेंज भी, तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन में आपको आंसर लिख देना है। तो ये भी आपको अच्छे से अच्छा स्कोर करा सकते हैं। अभी देखिए भाई यूनिट्स के भाई सेपरेट मार्क्स मिलते हैं। फिजिक्स में ऐसा यूनिट लिखने के बाद भी आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। कुछ भी नहीं आता तो आपको ऐसा यूनिट तो भाई लिख के आना है। अभी देखिए भाई हैक नंबर 9 जो कि फॉर्मूला है। अगर आपको फॉर्मूला आता है, अभी आपने भाई फॉर्मूला लिख दिया, तो भाई उसके सिंबल्स का मीनिंग क्या होता है, जैसे कि फोर्स का फॉर्मूला देखिए, F से फोर्स होता है, M से मास होता है, तो आपको यहाँ से इस प्रकार से लिखना है, इसके भी आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। भाई इसी प्रकार से आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकते हो। अब देखिए आंसर की लेंथ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको आंसर की लेंथ अगर आपने छोटी रखी तो एग्जामिनर इसको देखकर ही स्ट्रिक्ट हो जाता है। तो आपको आंसर की लेंथ आपको मतलब बड़ा चढ़ा के आंसर लिखना है अच्छी सी। आंसर की लेंथ आपको थोड़ा ज्यादा ही रखनी है, उससे एग्जामिनर अच्छा आपको स्कोर दे सकता है। तो भाई ये कुछ हैक्स नहीं बल्कि ट्रिक है जो कि महाराष्ट्र बोर्ड की रियल एग्जामिनर रूल्स है। तो भाई ये आपको जरूर से फॉलो करना है, जरूर से अप्लाई करके देखना है। तो भाई ऐसे वीडियो के लिए अगर केमिस्ट्री का वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना।